तो भाई एसएससी की तैयारी करने वालों एडवर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो सभी बहन भाइयों ने हाथ जोड़ के प्यार भरी राम राम। और कल का जो शॉट आपने देखा उस पर आपने तूफान मचा दिया। तो पता नहीं यार अचानक से हो गया ऐसा, पता ही नहीं चला। ये हमारा टेक्निकल बंदा है ना, ये कर देता है गड़बड़। चलो करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो एस आकार का जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। जो अटलांटिक महासागर है ये इस तरीके से एस की शेप में बना हुआ है। और जो प्रशांत महासागर है ये ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। और जो हिंद महासागर है इसकी तो कई हैं, ये वी उल्टा एम भी बन जाएगा, डब्लू भी बन जाएगा। तो ये इनकी शेप है। तो अगला देखेंगे। तो अटलांटिक। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू जो है वो भारत में होता है। और भारत में भी राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु में त्योहार मनाया जाए पोंगल। पोंगल। तो पोंगल के यो तीसरे दिन पे जल्लीकट्टू खेल खेला जाता है। पोंगल के जो पोंगल शुरू हो जाता है तो उसके तीसरे दिन। तो समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों हैं? तो इसमें वही 6 खिलाड़ी हुआ करे, जैसे वाली और वाल। यो जो है ना यो, इसने मान लो 3 और इसने भी मान लो 3 और 3 3 हो गए 6। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ी कितने हो गए? 6। बास्केटबॉल में हो गए 5। और वाटर पोलो और कबड्डी नेटबॉल इनमें होंगे 7 7। और जिम्नास्टिक में हो गए 8। तो उस हम याद कर सके हैं। आया समझ में? आ गया सजल? आ गया। अगला देखो, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो इसका जो आंसर है वो है खिलजी। यो ही भी आ रहा था, ये जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें भी आ रहा था। और ये करवाया और क्वेश्चन था। और ये हमारे वाले देख आए हैं, ये उसका गलत करके आगे। तो भाई कोई बात ना। तो इसमें थोड़ा सा देख ले मैं, जैसे दिल्ली सल्तनत, सल्तनत, सल्तनत ये 1206 से लेकर 1526 थी दिल्ली सल्तनत रहा। तो इसमें जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश। तो यो गुलाम वंश जो चला 1206 से लेकर 1290 थी। इसका दूसरा नाम है मामलूक वंश। मामलूक वंश।
और इसकी स्थापना करी कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला वंश आया खिलजी। खिलजी, तो जो खिलजी वंश था यो 1290 से लेके 1320 तक चला। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना करी थी। उसके बाद इसमें आया तुगलक वंश। तुगलक वंश तो यो चला 1320 से लेके 1414 तक। उसके बाद आया सैयद वंश, तो यो चला 1414 से लेके 1451 तक। उसके बाद आया लोधी वंश, तो लोधी जो था 1451 से लेके 1526 तक चला। तो इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक था। उसको लपेट दिया था बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में, और फिर एक नए वंश की स्थापना कर दी थी, मुगल वंश की। तो इसमें इतना है। अगला देखते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू पांचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन शुरू होती है? तो इसमें भाद्रपद, यानी कि भादवा बोलते हैं उन्हें, वैसे भाद्रपद है यो। तो गणेश चतुर्थी जो मनाई जाती है वो महाराष्ट्र के अंदर है। वैसे तो पूरे देश में मनाई जाए, पर ज़्यादा जो प्रचलन है वो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में 1893 में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तो इनके द्वारा जो है शुरुआत करी गई थी, फिर पूरे महाराष्ट्र में मनाई गई। अगला है, समझ में आ रहा है? अच्छा। कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कोली एक जनजाति है, और जो कोली जनजाति है यो कई राज्यों में है। राजस्थान में भी है, और इसमें गुजरात में भी है, और महाराष्ट्र में भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में और भी मनाए जाए, जैसे लावणी है, तमाशा है, तमाशा, तो ये हो गया डे, काला घोड़ा अडे का है, गुड़ी पाड़वा भी है, कई सारे हैं। तो उनको हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाएंगे। अगला है राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो है 35 वर्ष। तो वही राष्ट्रपति हो उसके लिए भी उम्र 35, चल नमाड सारे लिख दूं। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति ये भी 35। उसके बाद प्रधानमंत्री यो 25 या 30, यानी कि लोकसभा का था 25, राज्यसभा से है तो 30। लोकसभा के सदस्य की लोकसभा के सदस्य की 25, राज्यसभा के 30। अच्छा, विधानसभा की 25, विधान परिषद की 30। अच्छा भाई, ग्राम पंचायत में सरपंच की 21, और जो ये शहरी निकाय के चुनाव हैं उनमें पार्षद की 21।
तो ये इस तरीके से हमारी सारी लिख दी, तो नोट कर लियो। अगला देखें। अगला है डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं। तो ये जो हमारे एथलेटिक्स के गेम है ना, उसके अंदर है ये। तो इसमें 10 स्पर्धाएं होती है, 10 इवेंट होते हैं। तो ये 2 दिन तक होंगे, 2 दिन तक। पहले दिन वही जैसे 100 मीटर होगा, 400 मीटर होगा, लंबी कूद होएगी, कूद, ऊंची कूद होएगी, कूद। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें शॉट पुट होगा, शॉट पुट। ये तो होंगे पहले दिन। दूसरे दिन जो होगा, दूसरे दिन इस दिन होगी 110 मीटर बाधा दौड़। फिर होगी इसमें 1500 मीटर दौड़। फिर होगी भाई इसमें जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा। फिर होगी इसमें डिस्कस थ्रो, वो चक्का फेंक जिन्हें बोलते हैं, रोटी सी नहीं होती वह, चक्का फेंक। फिर इसमें होगा आपका क्या हो गया ये, 1 2 3 4, एक रह गया। तो डिस्कस होगी, जेवलिन हो गया, 1500 मीटर होगी पोल वाल्ट। फिर होगा पोल वाल्ट। पोल रहो, पोल वाल्ट, यो पोल वाल्ट खून पी गया। चलने दे। अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता। तो देखो, इसने जैसे गंगा मनाया जा भाई, गंगा कहते हैं, बौद्ध भी मनाया जा है, ताज महोत्सव भी, ताजमहल उड़े हैं। तो ये नुआ खाई, ये जो नुआ खाई है ये ओडिशा का त्योहार है, ओडिशा। तो नुआ का मतलब है नया, नया, और खाई का मतलब है चावल। तो देख, नाम में है नया, नुआ, खाई, खान के हैं चावल। तो ये उड़ीसा का त्योहार है भाई, हर साल मनाया जाता है। अगला देख लें। अगला है सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। तो सितारा देवी जो हैं ये कथक डांस करती हैं। तो इसमें जैसे और भी हैं लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, तो जिसके पीछे महाराज वे सारे ये हैं कथक। तो अगला देख ले मैं। ओ खत्म हो गए। चलो कोई ना। तो भाई कैसी लगी वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, क्योंकि करते हैं ना तुम। तो हाँ, तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और जिन्हें ना देखी है उनका भी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।